हमें टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में रिलेशन निकालना है। इस पर सवाल लगते हैं। दूसरी चीज़ सिलेबस में भी पूछता है, बहुविकल्पी भी पूछता है कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो आपका एकदम सिंपल सा होता है, V बराबर होता है आपका E माइनस आई आर होता है, यही हमें निकालना है, यही रिलेशन होता है। तो एक तो बहुविकल्पी आता है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि V बराबर हमारा होता है E माइनस आई आर। ये रिलेशन होता है जिसमें I जो है धारा है, R आंतरिक प्रतिरोध है, E विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, B विभवांतर है, ठीक है। मगर जो है हमें अगर संबंध की गणना करने की कह दे तो हमें पूरी सिलेबस नोट करना पड़ेगा, बिना नोट किए तो होगा नहीं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जानना है कि आखिर में ये ईएमएफ क्या होता है, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल आया है, फिर टर्मिनल विभवांतर आया। ये दो चीज़ों के बारे में पहले जान जाएं। इस पर हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। पहले इसके बारे में जाने कि ये क्या कहता है। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है, क्या कहता है, मान लीजिए सेल है तो उस सेल सहित यूनिट चार्ज या यूनिट आवेश को प्रवाहित करने में जो भी वर्क करेंगे वही उस सेल का क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो हम बेसिक चीज़ें बताए हैं। सेल लीजिए और उस सेल सहित यूनिट आवेश को प्रवाहित करेंगे तो सोलीय कार्य करेंगे, वही वर्क क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है, तो वैद्युत परिपथ हो गया और इसमें भी आवेश ही लीजिए और उसको एक बिंदु से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाइए, तो ले जाएंगे तो वर्क करेंगे, वही वर्क ही क्या कहलाएगा, तो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। मतलब V बराबर जो होता है ये W बाई आपका Q होता है, और इसमें E बराबर या इसी को कैपिटल E कहते हैं, इसमें भी W बाई क्या होता है, QA होता है। दोनों का फार्मूला एकदम सेम होता है, कोई अंतर नहीं आता है। तो इसकी डिफिनेशन होती है, सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो वर्क होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और टर्मिनल विभवांतर में होता है कि कोई आवेश हो, एकांक आवेश हो, उसको परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो वर्क करते हैं वही वर्क क्या कहलाता है, तो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एकदम बेसिक बताएं। अब हमें इसमें रिलेशन पढ़ना है, तो रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फिगर जानने की ज़रूरत है। फिगर पहले समझ लें, क्योंकि इसमें सेल बनाना पड़ेगा। अब सेल बनाने का मतलब ये नहीं कि जो टार्च में होता है वैसा सेल, क्योंकि हमें परिपथ बनाने की ज़रूरत है। तो परिपथ सेल का ऐसे होता है, देखिए कैसे, ये हो गया। क्योंकि जैसे मान लो कोई तार है, जैसे यही एक तार है, तो इसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी लंबाई क्या करेगा, धारा को रोकेगा, तो जो रोकेगा उसको प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे सेल होता है तो सेल में अंदर केमिकल पदार्थ होता है, मतलब रासायनिक पदार्थ होता है, या वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं, तो वह वैद्युत अपघट्य भी धारा को रोकता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आर हो गया। और प्रत्येक जितने सेल होते हैं उसका अपना खुद का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल होता है। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यहाँ प्लस लिख दीजिए, यहाँ माइनस। इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए, ये सेल बना के इसे हम दिखा दिए, ये हो गई। इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए, तो बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे तो बाहर परिपथ में भी तो प्रतिरोध होता है, ये हो गई यार। टोटल परिपथ में 16 की वोल्टेज लगेगा, हो गई भी, ठीक है। अब देखिए इसमें धारा प्रवाहित होगी I, क्योंकि धारा बह रहा है। तो देखिए लिखेंगे सेल सहित संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, वैद्युत धारा या धारा प्रवाहित करने में कार्य को दो भागों में बांटा गया है, या बांटा जा सकता है, लिख लीजिए, बांटा जा सकता है। पहला, एक तो सेल के अंदर प्रवाहित करने में, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिखेंगे सेल के भीतर प्रवाहित करने में कृतकार्य, तो इसके लिए आप लिखिएगा W in,
मतलब अंदर प्रवाहित करने में कार्य करना है। और सेकेंड नंबर जो है वह लिखेंगे बाह्य जो परिपथ है, परिपथ में प्रवाहित करने में कृत कार्य। दो रूपों में कार्य करना है, तो एक W आउट हो गया, तो टोटल आपका कार्य कितना हो गया, तो दो रूपों में बांटे हैं। टोटल वर्क जो होगा ये दो रूपों में, एक W आपका इन हो गया और एक हो गया W आपका आउट। अब देखिए टोटल आपका कार्य जो है वह उससे मिल जाएगा विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता आपका कहता है E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x होता है, इससे निकाल लीजिए। आना ही तो विभवांतर से भी निकाल लीजिए, V बराबर होता है W बाई क्या होता है Q। तो यहाँ से अगर W निकालते हो तो Q इंटू V होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या Q इंटू V। तो V के जगह पे हम यह विद्युत वाहक बल का यूज करें, क्योंकि विद्युत वाहक बल E बराबर भी होता है W बाई Q। तो यहाँ से W निकालते हैं तो Q इंटू E हो जाएगा, इससे निकाल लीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू E। यह हो गया। दूसरा काम कि अंदर प्रवाहित करने में कृत कार्य तो कितना होगा, तो Q इंटू स्मॉल भी लिखिएगा, क्योंकि अंदर खुद का इसका विभवांतर होगा और बाहर तो उसमें टर्मिनल विभवांतर मिलता है। तो ये सिंपल से याद रखिए, E बराबर होता है आपका W बाई Q, एक फार्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और एक टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है W बाई Q। तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और एक काम यहाँ करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू कैपिटल V। सब में कॉमन क्या है, तो Q कॉमन है, Q कॉमन लेके निकाल लीजिए। तो जैसे निकालेंगे तो आपका स्मॉल v प्लस कैपिटल V, Q से Q कट गया, E इक्वल टू आपका हो गया V प्लस कैपिटल V। और चलिए E इक्वल टू V बराबर ओम्स लॉ से होता है I, वह होता है V बराबर होता है I इंटू R। तो यहाँ से अगर स्मॉल v लिख रहे हैं, क्योंकि सेल के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेल के लिए यहाँ पे I रहेगा। अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इंटू स्मॉल r, प्लस हो गया V कैपिटल V, क्योंकि ये टर्मिनल विभवांतर है। यहाँ से अगर V निकालते हैं तो ये इधर आएगा, तो आपका E माइनस आई आर हो जाएगा। यही रिलेशन है। जहाँ दिखा दीजिए कि V क्या है, तो V जो है आपका टर्मिनल विभवांतर है, विभवांतर, ठीक है। E क्या है, तो यही आपका EMF है, मतलब विद्युत वाहक बल है, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I क्या है, तो I आपका धारा है, जिसको आप वैद्युत धारा कह सकते हो। R क्या है, तो यह आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम नॉर्मल से कह सकते हैं कि जो सेल जो है उसका घोल जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। धारा, आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो एक बार और समझा देते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है, तो सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो वर्क करते हैं वही क्या कहलाता है, तो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये हो गई। टर्मिनल विभवांतर क्या कहलाता है, तो सेल हटाकर परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो आप वर्क करते हो वही उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो ये आपका ये हो जाता है इससे ये। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन V बराबर E माइनस आई आर होता है। तो E बराबर आई आर कैसे निकलता है, बहुविकल्पी पूछता है। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है, और बाकी इस पर नोट्स जो है जिस पे सवाल एकदम अनिवार्य रूप से आते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा देते हैं, मगर ये बहुत कंपल्सरी चीज़ है। तो देखिए हमने क्या किया, ये सेल लिया, बाह्य परिपथ से जोड़ा, तो सेल सहित पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में दो रूपों में इसको बांटते हैं, एक सेल के भीतर प्रवाहित करने में, एक सेल के बाहर। तो भीतर के लिए इन लिखिए, बाहर के लिए आउट लिखिए। इसके जगह पर Q इंटू ही लिखिए। कहाँ से, तो इससे विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन से। और ये आपका विभव के परिभाषा से हो जाता है, कार्य बराबर Q इंटू भी। आइए आपका टर्मिनल विभवांतर से हो जाता है। सब में Q कॉमन है, काट लिए, हमारा ये हुआ। अब V के जगह पर ओम्स लॉ लगा दीजिए, I इंटू R रख दीजिए। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से V निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, आपका आंसर हो गया। अभी इस पर जो भी बाकी जो भी टर्न है उसको अगले वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई तो लाइक जरूर करिए और शेयर तो अनिवार्य रूप से करिए, ठीक है। धन्यवाद।